डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकोमोडेटिंग हो, कॉम्प्रोमाइजिंग हो, कि आप कोलैबोरेटिंग हो, कॉम्पिटिटिव हो, अवॉइडिंग हो, करेक्ट? So these are the 5 ways of conflict that you deal with. आप देख रहे हो यहाँ पे सर जी, we are not comparing each other, just checking for yourself. So your conflict management styles, is it compromising, is it avoiding, accommodating, competing or collaborating? Avoiding. So I am avoiding. yes, so sometimes competing, sometimes avoiding, extremes में हो. I am accommodating. Okay, so here you will see if I do a matrix. एक ज़्यादातर आप वैसे हो, आप सभी में होंगे थोड़ा थोड़ा, राइट? सो ज़्यादातर आप कौन सा स्टाइल यूज़ करते हैं ये पता चलता है. होल्ड ऑन, या जस्ट लिसन टू मी. अगर आप एक मैट्रिक्स बनाओगे, एक्स एक्सिस पे असर्टिवनेस और वाई एक्सिस, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, वाई एक्सिस पे असर्टिवनेस और एक्स एक्सिस पे आप लोगे कोऑपरेटिवनेस. तो ये दोनों में से अगर आप देखेंगे, अवॉइडिंग इज लीस्ट ऑन असर्टिवनेस एंड मोस्ट ऑन कोऑपरेटिवनेस, करेक्ट? If you will see, accommodating, it is most on cooperativeness and least on assertive. If you see competing, it is maximum on assertiveness but least on cooperativeness. If you see collaborating, it is maximum on assertiveness and maximum on cooperating. So if you see the conflict management style, which do you think is the best? Compromise. It depends on the situation, but most productive in a team you are when you are collaborating. In 2012, Google had conducted a project called as Aristotle, and in that project they had found that the best or the high performance teams were not the ones who had the star performers. The best teams had 3 characteristics. One was the team members would listen to each other actively. The second was they would feel psychologically safe to speak about themselves. When we talk about psychological safety, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जहाँ पे कोई इंसान को अपनी बातें बिना झिझक के दूसरों के सामने रख पाए. हो सकता है जब आपने वो एक्टिविटी की हो उस समय पे आपको उस एक्टिविटी में कुछ बताना था जो सही था, पर आपने सोचा जाने दो. Yes or no? Right? Yes. So why did he feel that he should not be saying what he thought was good for the team? क्यों उन्होंने नहीं कहा? Because he may have felt judged. जब किसी को रिजेक्शन की चांस कोई देखता है तो वो अपनी बातें सामने नहीं डालता है, तो उस समय पे ऐसे लोगों को इंक्लूड करना चाहिए. सो यू ब्रिंग इन इंक्लूजन. अभी बज़वर्ड है डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इक्विटी. ये क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर आपको हाई परफॉर्मेंस टीम्स बनाने हैं तो आपको सबको इंक्लूड करना है और सबके जो फोर्टे हैं उनको फोरफ्रंट में लाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देना है. एंड दैट इज़ द टीम दैट विंस. व्हेन यू अलाउ पीपल टू शेयर देयर ओपिनियंस फ्रीली, हेल्प देम टू बी व्हाट दे आर ऑथेंटिकली. इन शॉर्ट, if
performance team. So a team is defined by common goals, a common purpose, and a socio purpose for the community. So if a team has to be a high performance team, psychological safety is important, active listening is important, and understanding the expertise of each individual and giving or providing those opportunities is important. So it is a team that listens to each other, that stays bonded forever. Okay, so these are the characteristics of a high performance team. Now ज़्यादा बनाएंगे तो बिगड़ जाएगी। तो आप इसीलिए अपने आप को पीछे बिठाए ना आपने. So this is called as self motivation to be excluded from the team to allow the team to perform the best. अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट बनाएंगे और सबकी राय लेंगे तो खिचड़ी बिगड़ जाएगी। हाँ, अब इन्होंने कहा कि सबकी राय लेंगे तो खिचड़ी हो जाएगी. वो बंदा बोलेगा उत्तर जाओ, वो बंदा बोलेगा साउथ जाओ, वो बंदा बोलेगा उधर जाओ. ये तो हमेशा होता है ना, घर में ही देखो 4 हिस्से में बटे रहते हैं. तो किसी को डिसीजन लेना है कि भाई इधर ही जाना है और सबको आना है. तो वही तो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है. हाउ डू यू बिल्ड कंसेंसस इन अ टीम. ओके, तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी दी है, इट इज़ टू बिल्ड कंसेंसस इन अ टीम. कुछ भी हो जाए, इंडिया अलग हिस्सों में बटे हैं, पर कोई ऐसे डिसीजन आ जाता है जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 5 बजे को सबको बाहर आके घंटी बजाना है, ताली बजाना है, तो हर कोई आ जाता है. सो हाउ हैज़ ही बीन एबल टू बिल्ड दैट कंसेंसस इन 1.5 बिलियन पीपल, राइट? 1.7 बिलियन, अपना पॉपुलेशन कितना है? 1.4 बिलियन पीपल. इमेजिन everybody at one particular time, he was able to bring everybody out. So this is called consensus building. So thank you sir for putting in that point. मेरे सेशंस में मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं नेक्स्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करो इससे पहले मेरे ऑडियंस ही बता देते हैं कि मैडम ये करना है. सो आपका नेक्स्ट शीट लीजिए, वहाँ पे खिचड़ी नहीं बनानी है. इन्होंने ऑलरेडी अपना रैंकिंग दे दिया है. आप एक आइलैंड में आइसोलेटेड हो और वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लेके जा सकते हैं. तो वो कौन से चीज़ें हैं उसका लिस्ट दिया गया है. तो उस लिस्ट 1 to 15 आइटम्स है मेरे ख्याल से. तो वो 1 to 15 आइटम्स को आपको रैंक करना है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. तो आप कौन से चीज़ को कौन सा प्रायोरिटी दोगे, ये आपको मार्क करनी है. जैसे कि 1 to 15 है, तो फर्स्ट आइटम को नो आपको यहाँ पे देना है आपका रेटिंग. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मॉस्किटो नेटिंग. मॉस्किटो रेटिंग को आप 1 to 15 में कौन सा रेटिंग दोगे? प्रायोरिटी का आप 15 दोगे. तो आप 15 पे आपका स्कोर जो है यहाँ पे आपको देना होगा, मतलब नहीं, मॉस्किटो इज 2 पे आप दोगे 15. गॉट इट? उसके सामने हाँ, 2 के सामने आप लिखोगे 15. इज इट क्लियर? हाँ, वहीं पे फर्स्ट वाला योर रैंकिंग वाला, ठीक है, डाल दो. 2 के सामने 15 कहाँ है?